वाई 933 वाई 18 to 30 18 से 30 के लिए लक्ष्य ही क्यों, लाभ क्यों नहीं? आप लोग पूछ सकते हैं ना कि सर लाभ क्यों नहीं, लक्ष्य ही क्यों, वाई आनंद क्यों नहीं, वाई लक्ष्य, उमंग क्यों नहीं, वाई लक्ष्य। आपका प्रश्न होगा ना दोस्तों। भारत में एक इंडिया जर्नल नाम की बुक निकलती है और उस इंडिया जर्नल में लिखा हुआ है कि देश में 2 प्रकार से डेथ होती है, एक एक्सीडेंट से, एक नॉर्मल। उस सब के डाटा प्रकाशित होते हैं हर साल और 2019 और 2020 के आंकड़े देखने के बाद रिजल्ट ये आया है कि ये डेटा देखिए क्या लिखा है, नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, सामान्य बीमारी से जो कोई भी मर जाता है वो नॉर्मल डेथ कहलाता है। और नॉर्मल डेथ में 18 से 30 में जो डेटा है इंडिया जर्नल में वो आए हैं 0.007 पर 1000। 100 में तो एक भी नहीं मरता। जितने लोग नॉर्मल डेथ हुए 0 से लेके 100 साल के बीच में भारत में, उनमें से केवल 18 से 30 वालों की संख्या कितनी है? 1000 में 7, 1000 में 7 ओनली मर गए। 1000 लोग हैं, उसमें से इस एज के लोग केवल 7। दूसरा एक्सीडेंट से इस एज में कितने लोग मरे? वो परसेंटेज में आ गए, कितने? 78.12%। सर इस उम्र में आदमी बीमारी से मरता नहीं, ये आप लिख सकते हो। इस उम्र में आदमी सिर्फ और सिर्फ किससे मरता है? एक्सीडेंट से। और एक्सीडेंट के लिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है? समझ रहे हैं आप? हालांकि अभी थोड़ा सा कंपटीशन हो गया है एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस आया है जीवन अमर, अब उसमें भी टर्म इंश्योरेंस में एक्सीडेंट बेनिफिट शामिल किया है, इसलिए थोड़ा सा बेनिफिशियल वो भी हो सकता है, कम प्रीमियम। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर इंटरवल में पैसा मिलेगा, इसलिए ये कम्पीट नहीं कर पाता टर्म इंश्योरेंस इस लक्ष्य के साथ। इसलिए आज की डेट में नो डाउट केवल एकमात्र प्लान है जो सबसे ज्यादा शूट करता है इस प्लान पे। अब आप गांठ मान लीजिए कि 18 से 30 जो व्यक्ति हवा में रहते हैं, जिनको पता नहीं होता कि हम किसके लिए जी रहे हैं, और वो जिसके लिए जी रहे हैं उसको भी पता नहीं होता ये किसके लिए जी रहे हैं, उनको जो बीमा हमको देना है वो लक्ष्य है, क्योंकि वो हवा में ही रहते हैं। वो एक समय होता है, बड़ी अजूब सी रूमानियत होती है, अजीब सा। और इस रूमानियत में आदमी क्या से क्या कर बैठता है आप देख लीजिए। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इस प्लान को कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल किया आप देखो। हर प्लान में आजकल आपको बताया, इससे पहले 18 से 40 का प्लान हुआ करता था, जो आपको बताया था मैंने, कौन सा? 165 18 से 40 के लिए प्लान। अब उसमें 47 प्लान मिले हुए थे। कितने प्लान? 47। इस प्लान में भी बहुत सारे प्लान मिले हुए हैं। इस प्लान की शुरुआत किस प्लान से हुई पता आपको? पहला प्लान स्टार्ट हुआ सेंटिमेंटल सेलिंग से। सेंटिमेंटल सेलिंग का मतलब समझते हैं ना आप लोग? सेंटिमेंटल सेलिंग का मतलब समझते हैं सर? नहीं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है?
नब्ज पकड़ता है। आजकल तो बेचारे को पकड़ना भी नहीं पता कहां से पकड़ जाते हैं। फिर भी पेशेंट को सरेंडर करना है तो क्या करता है और क्या बोलता है पता है? कुछ भी पता नहीं लगाओ, पर पेशेंट को सरेंडर करना इसलिए कहता है आपके पेट के दाएं कोने में 3 किलो की गांठ है। अब पेशेंट बेचारा तुरंत पाँव में लोट सर मुझको नहीं पता, आपको ही ठीक करना है। वो यही तो चाह रहा है कि ये टोटल सरेंडर करे, कहीं पे निगाहें सेंटिमेंटल सेलिंग। आज जमाना उसका। पहले आपको पता है सेंटिमेंटल सेलिंग का LIC ने पहला प्लान निकाला, कौन सा? 1 जुलाई 1985। कौन सा निकाला सर? टेबल नंबर मैरिज एंड एजुकेशन एंडोमेंट, शादी। हाँ, लोगों की एक बार भी नहीं होती, मेरी मुझे पता नहीं। हो जाती है ना शादियां, तो ये सिस्टम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जमाना अलग था, शादी के नाम पे हम किसी का भी बीमा कर देते थे। बहुत उत्साह, उमंग, तरंग सब कुछ होती थी। पहले शादी के नाम पे हम साल भर तक तो ओकेजन चलते रहते थे। हाँ, किसी का भी शादी के नाम पे बीमा कर देते थे, और जिसकी शादी हो गई उसके बच्चों के नाम पे भी, मेरी एजुकेशन के नाम से बीमा कर, बहुत बीमे किए हमने। अब उस वक्त की शादी और आज की शादी में अंतर हो गया ना। आपको सबको पता है जमाना कितना बदल गया है। पहले जो अच्छा होता था आजकल वही सबसे बुरा होता है। नहीं देखो, पहले उत्साह से शादी करते और आजकल बच्चा शादी के नाम पे तैयारी नहीं है। पहले तो शादी से कोई मना नहीं करता था, और आजकल बच्चा, परिवार शादी के लिए तैयारी नहीं। बच्चा अपने पापा को समझा देता है कि पापा क्यों कमिटमेंट में डालते हो, जब लिव इन में सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो इसलिए हम शादी कर सकते हैं। तो शादी के लिए कोई तैयार नहीं, और गलती से शादी हो जाए तो घर में नहीं होती, मैरिज गार्डन में होती है टूटने के लिए, क्योंकि 25 आदमी तोड़ने के लिए तैयार खड़े कि तू आप जल्दी दूसरे को भेज, तू तो तोड़ मजा के। What is happening? This is happening everywhere. जो चीज पहले वरदान होती थी आज वही अभिशाप हो गई। हमारी सोच में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारी कंप्लीटली उसमें सब कुछ चेंज आ गया। दोस्तों, मुझे कई बार तो अपने आप पे अफसोस होता है कि एक जमाना था जब LIC में नया नया आया था तो मेरे बाल इतने लंबे होते थे कि संजय दत्त को भी शर्म आ जाती थी। और आज स्थिति क्या है? नेशनल हाईवे मेरे साथ साथ दौड़ता है। नहीं, इसीलिए तो कहना था परिवर्तन, समय परिवर्तनशील है। हम अगर परिवर्तन के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो मैं समझता हूं आउटडेटेड हो जाएंगे। परिवर्तन अनिवार्य आवश्यकता है, और इसीलिए मैं तो कहता हूं बदलते रहना चाहिए। पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते हैं, जाम बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, ईमान बदल जाते हैं, इनाम बदल जाते हैं। क्लेसिस क्ले मोहम्मद अली बन जाता है, हरिभाई को हम संजीव कुमार के नाम से पुकारते हैं, और एंटोनियो माइनो को हम सोनिया गांधी के नाम से पुकारते हैं। फिर भी आज भी हम 14 और 915 14 में अंतर नहीं करते। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है, सोच नहीं सकते। अब सोचो, देखिए कितना सर, पहले 14 नंबर में केवल आधा 8 लाइन होती थी, मैनुअल में 8 लाइन होती थी। 14 नंबर एंडोमेंट प्लान है, इसमें समय के बाद पैसा मिलता है, इसमें ये इतने साल से इतने साल तो कुछ नहीं। आजकल तो एक का प्रेजेंटेशन में आपको बताऊं ना, भागवत कथा की तरह कंप्लीट ही नहीं होता। भागवत कथा 9 दिन तक चलती है ना, हरि कथा अनंत, हमारी तो खत्म ही नहीं होती। उमंग में कहता 15 दिन पढ़ूंगा, उमंग पूरी पढ़ाऊंगा तो 15 दिन लगेंगे।
तो इसीलिए कहना चाहता हूं आज स्थिति डिफरेंट है। पहले 14 नंबर को मैंने 3-3 पीढ़ियों को बेचा था। 8 लाइन लिखी हुई थी, उसको मैंने 1 लाइन में लिख दिया, 1 लाइन का डायलॉग बना दिया। LIC ने 8 लाइन लिख के दी थी, मैंने उसको 3 शब्दों में जोड़ के 1 लाइन में लिख दिया। मैंने लिख दिया सर चीपेस्ट बेस्ट और लेटेस्ट प्लान है टेबल नंबर 14। क्या बोला? चीपेस्ट बेस्ट और लेटेस्ट टेबल नंबर 14। 2003 की बात बता रहा हूं मैं। एक 16 साल के बच्चे का बीमा कर रहा था, उसकी वाइफ पास में बैठी थी। उसकी वाइफ बोली, बच्चे की मतलब मम्मी बोली, वही बात, बच्चे की मम्मी बोलती है कि बेटे को कौन सा प्लान है। मैंने कहा चीपेस्ट बेस्ट और लेटेस्ट टेबल नंबर 14। मेरा इतना बोलना था कि उस कमरे में से बच्चे के पापा निकलते हैं, उनके हाथ में पॉलिसी बॉन्ड होता है और वो कहते हैं आज के 5 साल पहले आपने मुझे भी एक चीपेस्ट बेस्ट और लेटेस्ट प्लान टेबल नंबर 14 दिया था। बात यही खत्म नहीं हुई दोस्तों। इतने में इस कमरे में से दादाजी निकल गए, वाजपेयी स्टाइल में। आप किसे जाते हैं, चला नहीं जाता, पाँव पूरा उठता नहीं है। दुतला के मुंह से बोलते हैं 1988 में आपने मुझको भी एक प्लान दिया था, चीपेस्ट बेस्ट और लेटेस्ट टेबल नंबर। दोस्तों 3 पीढ़ियों को सेल किया आपने एक ही प्लान, और अब तो एक ही प्लान को बेचने के लिए हमको कितने सारे बताने पड़ रहे हैं। समय बदल गया, हमको इसलिए बदलाव के साथ अपने आप को शामिल करना। और इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं कि उस वक्त की शादी आज नहीं समझ में आई। उसके बाद धीरे धीरे LIC इसीलिए कहती हम जाने भारत को। आजकल तो एक स्लोगन चल रहा है ना सबके सामने, न खाना न पीना सबसे पहले LIC, न बाप न बेटा न भैया सबसे पहले LIC। आराम से इसीलिए कह रहा हूं। अब आप देखो LIC ने सब कुछ समय के हिसाब से परिवर्तन किया, और उसके बाद इस प्लान के बाद इस नए प्लान में एक और प्लान शामिल हो गया। कौन सा? 1 मार्च 1991 का प्लान टेबल नंबर, जो कि देश के एजुकेशन के हिसाब से प्लान दिया। 16 साल के बाद ग्रेजुएशन के बाद पब्लिक को प्रोफेशनल कोर्स करना था। उसके बाद कुछ दिनों बाद देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ गया, और बदलाव आ गया तो इस प्लान को भी चेंज कर दिया। कौन सा प्लान आ गया इसकी जगह? ये प्लान गलत लिख दिया मैंने, कहीं धूप कहीं छाया, जीवन छाया। और उसके बाद प्लान आया 24 नवंबर 2004 को, 2 महीने लिखा पहले वो प्लान आया। अनुराग 12 साल के बाद भी पैसा मिल सके, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले और इंटर के बाद लोग प्रोफेशनल कोर्स में जाने लगे, और उसकी वजह से इसके बाद जो नया प्लान आया वो इनसे भी ज्यादा आप लोगों की वजह से आया, आप लोगों की वजह से। कौन सा? हाँ जी, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, अपर आसाम, नॉर्थ ईस्ट, सारी बेल्ट में एक नई क्रांति आ गई। लोगों ने क्राइम की वजह से, अपहरण की वजह से अपने बच्चों को वहां से भेज के राजस्थान से शिफ्ट कर दिया। राजस्थान में कहा? कोटा, श्री माधोपुर, जयपुर, ऐसे ही महाराष्ट्र में पूना, बॉम्बे, गुजरात में अहमदाबाद, दाहोद,
ऐसे करके बच्चे सारे उधर से इधर आ गए। तो LIC ने बोला कि LIC है तो और कहीं क्यों जाना, आप घबराओ मत, जब तक आप जिंदा हो अपने पैसे भेजते रहो हर साल बच्चों के लिए, और जब बच्चे नहीं रहेंगे तो आपके अंकुरों को पूर्ण अंकुरित हम करेंगे। और इसके लिए प्लान दे दिया जीवन अंकुर। और इसके साथ एक और प्लान दोस्तों, कौन सा? एक प्लान और मिला दिया ना? हाँ जी, जीवन साथी भी इसी में शामिल कर। और दोस्तों मैंने जैसा आपसे कहा, समय इतना परिवर्तनशील है कि आजकल सब कुछ बदल गया। अब पहले हम लोग सिर्फ घरों में ही खाना खाते थे, पहले हम लोग सिर्फ घरों में ही खाना खाते थे। अब आजकल तो आपको पता है गाजीपुर जैसी जगह में भी औरतें शनिवार को हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती है कि हमारा कोई ठेका लिया हुआ है, हम भी बाहर खाएंगे। हाँ, आजकल स्थिति डिफरेंट है सर। पहले हम सिर्फ बाहर खाना खाने जाते थे तो बाहर के घर के खाने में ज्यादा अंतर नहीं होता था। आजकल क्या खाने जाते हैं? चाउमीन, किसका पता नहीं, पिज्जा, इसकी पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच की फ्राई। नहीं, स्थिति इतनी डिफरेंट है दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। आज हॉस्पिटल के सामने भी जूस की दुकान नहीं है, हॉस्पिटल के सामने भी जूस की दुकान नहीं है। क्या है? शेक्स, हैंड शेक, लेग शेक, वाट शेक, नॉन शेक, क्या पता किसका शेक। हाँ, इतना जबरदस्त, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। अरे सर, जमाना जितना जबरदस्त परिवर्तन आ गया कि पहले किसी दोगले व्यक्ति से बात नहीं करते थे, और आज स्थिति क्या है? जो जितना ज्यादा बड़ा दोगला है, चोगला है, बोला है, वो उतना बड़ा आइकन ऑफ द सोसाइटी है। हाँ, आपने देखा दोगले का मतलब समझते? नहीं समझते, नहीं समझते दोगले का मतलब सर। दोगले को हिंदी में कहते हैं वर्ण संकर, और अंग्रेजी में ऐसे सीना तान के कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब समझे ना? पिताजी लंदन के, माताजी जापान की, बिटिया लुधियाना की, बेटा लॉस एंजल्स का, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। मतलब सारे सबको मिक्स करते हो। अब सिनेमा हॉल में जाते हो ना तो क्या बोलते हो? कोल्ड ड्रिंक के 5 काउंट, एक बिल 5 लगे हुए, फेंटा, लिम्का, पेप्सी, कोला, लेकिन हाँ मिरिंडा। भाई क्या कहता है? 500 मिला, कॉकटेल बना। पूछता है पड़ोसी, पूछता है कॉकटेल क्यों बना रहा है? अरे क्यों यार, किसी का स्वाद अभी आएगा, किसी का किसी का परसों आएगा। तो इसीलिए कहना चाह रहा हूं सर, आजकल सब कुछ मिक्सअप का जमाना है। हाँ, आप देखो, अभी आप लंच ज्यादा नहीं कर रहे थे, आपको चिंता हो रही थी मेरे बालों की। कई लोग लंच मिला नहीं ना टाइम से, तो आपस में मेरे पे ही चर्चा, कह रहे हैं कि गौर साहब के बाल ही नहीं। हाँ सर, ये मिस्ट्री मैंने खुद क्रिएट की है। बाल तो है, तो मैं हर 15 दिन नाइट की साइड में इनको छोटे 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 करा देता हूं, क्योंकि मेरे भी बीमारी है। हाँ, अभी तो मैं जवान हूं, और इस बीमारी की वजह से मैं इनको, क्योंकि मुझे पता है अगर 15 दिन में नहीं कराऊंगा तो ये अपने साक्षात रूप में आ जाएंगे बाहर, और जब साक्षात रूप में बाहर आएंगे तो भाई लोग अभिषेक जी को बोलेंगे कि किस बुड्ढे को
पर मुझे पता मैं घर जाऊंगा शाम को तो दरवाजे पे ही मेरी श्रीमती जी रोक देगी, स्टॉप, पहले ये बताओ कि काले किसके लिए कराई। अब मैं इतना बड़ा दोगला तो हूं नहीं कि सच सच बोल दूं तेरे लिए नहीं किसी और के लिए। नहीं, पर दोस्तों आज जो कुछ भी कर रहे हैं हम गलत है। अगर हम में कॉन्फिडेंस है तो हमको काले कराने चाहिए, क्योंकि आज जमाना क्या कहता है, एक 18 साल का लड़का और एक 18 साल की लड़की आपके इसी क्लास में बालों को क्या करा के है, काला, पीला, नीला, हरा, लाल, 20-22 कलर करा के वहां से टका चलते हुए यहाँ तक आए तो भाई मेरे खड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग में भी चाह, लॉर्ड साहब अपनी डुगडुगी बंद करो, चलो यहाँ सेट। सबसे पहले तो यही कहेंगे बहुत हो गया, बहुत, चलो यहाँ से। उनको देखना जरूरी है ना। और जब वो इनके जुनून, भाई लोगों के जुनून इतना जबरदस्त कि जब वो चलते हुए टकाटक आ रहे थे तब भी कई भाई लोग सोच रहे थे काश मेरा हाथ ही टच हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। मतलब कितना जुनून है हाइब्रिड के प्रति, और इसीलिए हाइब्रिड में आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है, देख लीजिए इतना जबरदस्त। आज प्लान इसलिए एलआईसी ने भी कहा हम जाने भारत को बेहतर, सारे प्लानों का मिक्स किया और एक प्लान दे दिया लक्ष्य, जिसमें बच्चों के लिए कन्यादान, प्रोफेशनल कोर्स और हस्बैंड वाइफ के लिए जीवन साथी। और इसीलिए दोस्तों आपके सामने देखो, उठना नहीं है, आपके सामने क्या लेके आए, चाय लाए हैं, पानी दिया, चाय देना चाहिए, पानी दिया। अच्छा, मैं तो क्या, मेरे को बोलना था, आके राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, कली काल में चाय मिली, फूंक फूंक